जैसे कि कई सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि मेहंदी का कलर अच्छा सा बालों पे आता नहीं है और वो ऑरेंज सा आता है, अगर आता भी है डार्क कॉफ़ी, ऐसा ब्यूटीफुल ब्राउन शेड नहीं आता। तो आज एक अमेजिंग सा हेयर पैक आपके लिए लेके आई हूँ जो ना सिर्फ इतना डार्क हेयर को ब्राउन कलर देगा, बल्कि आपके बालों को कंडीशन भी करेगा, हेयर फॉल भी रिड्यूस करेगा और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। सबसे पहले तो हाय दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि हेयर मास्क कैसे बनाना है हमें मेहंदी का। और ये मैडम साथ में बैठी हुई, इसे लग रहा है मैं पता नहीं क्या ही एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ और इसे मिक्स करने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, एक मैं अपने लिए बना रही हूँ और मैं पूरे बाल कवर करती हूँ। मैं सिर्फ रूट्स पे नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे पूरे बालों को एक को प्यारा सा शेड देना होता है और कंडीशनिंग भी मतलब मुझे अच्छी लगती है लगानी पूरे बालों में मेहंदी। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ली है और मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए दोनों के लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 भर के कटोरी मेहंदी के लिए हैं। आप हर चीज़ की क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से, और ये भी कि आप अपने लिए बना रहे हैं या 2 लोगों के लिए बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो मैं एक तो 2 लोगों के लिए बना रही हूँ और फुल लेंथ हेयर का मैं कवर करूँगी इसमें। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 कटोरी पूरे मेहंदी के। अब हम इसमें कुछ मैजिकल इंग्रेडिएंट्स और ऐड करेंगे जिससे काफ़ी नरिशिंग हेयर मास्क होगा, क्योंकि मैं हमेशा से बोलती हूँ अपने वीडियोस में कि जब भी आप मेहंदी लगाएं ना, वो 2-3 घंटा काफ़ी लंबे समय तक हमारे सिर पे रहती है, तो उसमें कुछ ना कुछ लगा के ज़रूर लगाना चाहिए कि पूरे स्कैल्प को, हेयर फॉलिकल्स को ना एक बूस्ट मिले। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं आंवला पाउडर। बहुत इजीली ऑनलाइन मिलता है, आपको नियर बाय ग्रोसरी शॉप से कहीं से भी मिलेगा। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 चम्मच भर के, टेबल स्पून जो होता है ना उसका, आंवला पाउडर। और अगर आपको, मैंने सारी चीज़ें जो है मैं ऑर्गेनिक प्रेफर करती हूँ जो मैंने ली हैं, तो मैं लिंक्स मेंशन कर दूंगी, टैग भी कर दूंगी प्रोडक्ट्स। अगर आपको ऑनलाइन वाले ऑप्शंस देखने हैं तो आप वो देख सकते हैं आराम से कि कौन कौन से मैंने देखे हैं, और वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं कि कौन सा वाला अच्छी क्वालिटी का होता है और वो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ भृंगराज पाउडर। इसके भी मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं यहाँ पे, जो मैं अभी इसमें ऐड करूँगी। देखिए आंवला की जब हम बात करें तो ये तो पता ही है कि वो कितना काला शेड देता है, तो जब हम मेहंदी के साथ आंवले को मिलाते हैं ना, तो उसका शेड जो है ना वो और ज़्यादा डार्कर आता है, रचती है मेहंदी, मतलब और भी ज़्यादा डार्क शेड आपको मिलेगा ब्राउन का। और एक और फायदा जो है आंवले का, प्रीमेच्योर ग्रेइंग नहीं होने देता है बालों की, और हेयर लॉस के लिए तो वैसे ही बहुत अच्छा है और हेयर ग्रोथ प्रमोट भी करता है। भृंगराज को तो वैसे ही बालों का राजा कहा जाता है, तो अगर आपके बाल डल हो रहे हैं, बेजान रूखे सूखे, तो ये शाइन भी ऐड करेगा, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग भी नहीं होने देगा और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। मैजिकल इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी कलौंजी पाउडर, जिसे हम नाइजेला सीड्स कहते हैं ना, तो वही उसी का पाउडर है ये भी बहुत इजीली आपको मिल सकता है ऑनलाइन या नियर बाय शॉप से। इसका भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, क्योंकि घर पे पहले मैं नॉर्मल कलौंजी को ड्राई रोस्ट करके पीस के बनाती थी, लेकिन इस बार ना मैंने सारी चीज़ों के नए पैकेट्स मंगाए थे, और जब भी मैं कलौंजी को सूखती हूँ ना, तो मुझे हमेशा अचारी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है। तो भर के 1 चम्मच यहाँ मैंने कलौंजी पाउडर का लिया है। ये भी हेयर फॉल रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल, बालों के लिए बहुत अच्छा है, और हेयर फॉलिकल्स को ना ये स्टिमुलेट भी करता है ग्रोथ के लिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार है ये। नेक्स्ट बहुत मैजिकल इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, मेरा बहुत चहीता, बहुत फेवरेट है ये। आपने कई मेरे वीडियोस में मुझे देखा होगा इसको यूज़ करते हुए। जिन्हें भयंकर हेयर फॉल का प्रॉब्लम है ना, और मेहंदी भी लगानी फॉर कलरिंग, इसको इस हेयर मास्क में बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें ना इंस्टेंट हेयर फॉल रिड्यूस करने की बहुत शक्ति होती है। आप मतलब पहले यूज में विटनेस करेंगे कि जितना भी आपका हेयर फॉल हो रहा था ना, उससे तो डेफिनेटली काफ़ी कम होगा आपको। तो ये यहाँ मैं बात कर रही हूँ मेथी दाना पाउडर की। अब घर पे भी कई सारे लोग मेथी दाना पाउडर बनाते हैं, लेकिन यार इतना फाइन नहीं बन पाता है। मैं भी घर पे ही बनाती थी, लेकिन इस बार मैंने ये भी ऑनलाइन परचेज कर लिया था, इसका भी लिंक मेंशन कर दूंगी। इतना फाइन, इतना बारीक था, मतलब मैंने घर पे इतनी बार बनाया है मेथी दाने का पाउडर, लेकिन इतना महीन नहीं बना था। तो इस बार मैं सोच रही थी कि चलो यार ये भी ट्राई कर लेते हैं। इससे क्या होगा ना, एक तो जब आप वॉश करोगे ना मेहंदी अपने सिर से, जब निकालेंगे आप, अच्छा वो सब कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी। वहां पे भी उस स्टेप में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने 3-4 बड़े चम्मच मेथी दाना के लिए हैं। तो एक तो जब हम हेयर वॉश करेंगे ना, तो वॉश इजीली होगा, क्योंकि काफ़ी कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, बहुत अमेजिंग है। और जैसे मैं आपको बोल चुकी हूँ, हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ आपको एक बाउंस और सॉफ्टनेस देता है आपके बालों में, और हेयर ग्रोथ को तो ऑब्वियसली ये प्रमोट करता ही करता है। तो इन सारे पाउडर्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब क्वांटिटी देखिए मेरी, ये पाउडर मिलाने के बाद भी कितनी ज़्यादा हो गई है, और इनफैक्ट मैं आपको सही बताऊं,
अपने पूरे बाल कवर करने के बाद और अपने हस्बैंड के बालों में भी लगाने के बाद, भी मर्दों के तो वैसे ही मतलब बहुत कम एरिया होता है बाल लगाने वाला, उसके बाद भी मेरा कम से कम ये 1.5 कटोरी के हिसाब से पैक बच गया था, जो मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दिया है एयर टाइट कंटेनर में। उसे मैं दोबारा से यूज़ करूँगी। तो तभी मैं कह रही हूँ क्वांटिटी को लेकर इतना स्केप्टिकल मत होइएगा, आगे पीछे हो सकती है। लास्टली मैंने इसमें डाला था नींबू का रस का 1 चम्मच। इतने सारी क्वांटिटी में 1 ही चम्मच नींबू का डाला, उससे मेहंदी का कलर और डार्क खिल के आपका निकल के आएगा। तो उसको लेके स्केप्टिकल मत होइएगा, क्योंकि हद से ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में जा रहा है। अब इसको डिकॉक्शन इसका प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें हम इस मेहंदी को भिगोएंगे, वो पानी हम तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए इतनी क्वांटिटी ऑफ मेहंदी के लिए मैंने 3 कप पानी लिया है और 1 चम्मच उसमें चाय पत्ती की ऐड की है मैंने, टेबल स्पून अगेन, और 1 चम्मच मैंने उसमें कॉफ़ी का किया है। आप अगर चाय पत्ती ले रहे हैं, कॉफ़ी नहीं ले रहे, तो 2 चम्मच को चाय पत्ती के कर लीजिएगा, और अगर आप चाय पत्ती नहीं लेना चाह रहे हैं, कॉफ़ी लेना चाह रहे हैं, तो आप 2 चम्मच इतनी क्वांटिटी के हिसाब से कॉफ़ी के लेंगे। इसको अच्छे से हमने बॉईल कर देना है और उसके बाद हम इसे फिल्टर करके, मतलब ठंडा ऑब्वियसली करेंगे हम, फिल्टर करके हम इसे अपने हेयर मास्क में यूज़ करेंगे। कलर देखो कितना डार्क आया है, और जैसे कि आपको पता है चाय का दाग या कॉफ़ी दाग कपड़ों पे भी लग जाए ना तो छूटता नहीं है, तो ये बहुत अमेजिंग स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। अब इसी डिकॉक्शन को हम इस मेहंदी में धीरे धीरे ऐड करेंगे। क्या होता है कि कभी कभी एक साथ डाल दो ना तो बहुत ही पतली हो जाती है मेहंदी, फिर वो लगती नहीं है ढंग से, फिर उसमें भी कलर आने में प्रॉब्लम आता है। तो इस बात का आपने बहुत खास ख्याल रखना है कि काफ़ी पेशेंस के साथ आपने कोई भी डिकॉक्शन जो आप बना के मेहंदी में डाल रहे हैं ना, तो धीरे धीरे करके डालें, ताकि वो एकदम से पतली ना हो जाए। बाकी अब यहाँ क्योंकि मेरा अंदाज़ा बैठ गया था कितने के हिसाब से मेरा इतना पानी लगेगा ही लगेगा, तो मैं धीरे धीरे ऐड करती चली गई और मिक्स करती चली गई अच्छे से। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है, जो करते करते सच में मेरे हाथ थक जाते हैं। और यहाँ पे ये वेट कर रही थी कि मैं इसको दूंगी हिलाने के लिए, और मैं से कह रही थी यार अब भी बहुत हार्ड है, और उसको पूरी होप है कि मुझे हिलाने देगी। और फिर जब मेरे हाथ पूरे तरीके से थक गए तो मैंने सोचा से बोलूँ चलो भाई ट्राई कर ही लो। तो ये जितनी खुशी इसके चेहरे पे आई है ना इसको मिक्स करने के लिए, अभी देखना कितनी जल्दी ये छोड़ देगी, क्योंकि इसको भी लगा यार अभी तो बहुत मेहनत लगने वाली है, हो नहीं रहा है ठीक से। तो लेते ही विस्कर ना इसने छोड़ ही दिया, भाई तुम ही कर लो। तो फिर मैंने इसको और अच्छे से मिलाया, थोड़ा सा पानी और ऐड किया, और उसके बाद इसे मैंने पतला कर दिया। अब लास्टली हम क्या करेंगे, अब कंसिस्टेंसी देखिए, आपने ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है मेहंदी की, ना बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। एग्जैक्टली जैसा हम पैनकेक का मिक्सचर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। देखिए बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। मैं यहाँ पे आपको स्पून से भी दिखा दूंगी थोड़ा सा, और एग्जाम्पल लेनी है तो हाँ इतना कि जो बच्चा इतनी आसानी से विस्क कर ले। ये देखिए कितना ब्यूटीफुली गिर रहा है। फिर ओवरनाइट आप इसे कवर करके रख दीजिए, और नेक्स्ट डे आपने इसको लगाना है, और लगाने के बाद 3 घंटा मिनिमम आपने इसको सर पे रखना है, और पॉलिथीन या हेयर कैप लगाना मत भूलिएगा, ताकि ये गीली गीली रहे और रंग ज़्यादा अच्छे से रचे। 3 घंटा मिनिमम इसलिए कह रही हूँ, अगर आप कलर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इतनी देर रखना ही पड़ेगा, अगर इतना बढ़िया डार्क आपको कॉफ़ी ब्राउन शेड चाहिए तो। और अगर आप काम करते करते और ज़्यादा रख सकते हैं तो रखिए, बट 3 घंटा सफिशेंट है। और एंड रिजल्ट मैं आपको अब दिखाती हूँ लास्टली धूप में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ऐसा आता है। और ये भी मैं यहाँ पे आपको बताऊं, अगले दिन मैंने कॉम नहीं किया है। अब एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, बिल्कुल भी शैम्पू लगाने की गलती आपने नहीं करनी है। आपने सादे पानी से इसको वॉश करना है नेक्स्ट डे, और उसके बाद 2 दिन तक इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क होकर रचेगा। फिर आपने अच्छे से अपने बालों में कोई भी ऑयल जो आपको सूट करता है वो लगाना है, और उसके बाद आप ऑयल लगाने के बाद 2 दिन के बाद जो है कोई भी माइल्ड शैम्पू लेके शैम्पू वॉश कर सकते हैं। हर एंगल से मैंने आपको कलर दिखाया, कितना खूबसूरत डार्क ब्राउन आया है धूप में भी, और जो पीछे से शेड आ रहा है वो भी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, रिजल्ट्स भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। आई लव यू ऑल, बाय बाय।